आप देख रहे हैं नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। बीजेपी ने अपने पार्लियामेंट्री बोर्ड और चुनाव समिति का अभी हाल ही में जो है वो लिस्ट जारी की है, जिसमें पंजाब से पहली बार इकबाल सिंह लालपुरा को ये जिम्मेदारी जो है सदस्य बनाया गया है। हमारे साथ खुद इकबाल सिंह जी मौजूद हैं। सर, बीजेपी ने 2 कमेटियों में रखना कितनी बड़ी जिम्मेदारी मानते हैं? मैं तो पार्टी का धन्यवाद करता हूं और प्रधानमंत्री जी का, होम मिनिस्टर साहब का, पार्टी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा साहब का, जिन्होंने मुझे मौका दिया। तो कोशिश करेंगे जो हम पे विश्वास उन्होंने व्यक्त किया है उस विश्वास पे पूरे खरे उतरे। पार्लियामेंट बोर्ड में आपको रखा गया है बीजेपी के, किस तरीके से अपने दायित्व को आप निभाएंगे? ये तो सबकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात होती है। तो जहाँ प्रधानमंत्री जी बैठे हैं, जहाँ पार्टी प्रेसिडेंट बैठे हैं, जहाँ बड़े बड़े सीनियर लोग बैठे हैं, हम भी उनसे सीखेंगे और जहाँ कोई बात करने वाली होगी उसमें हम भी अपना हिस्सा डालेंगे, जिससे हमारा देश आगे बढ़े, हमारा समाज आगे बढ़े, आपसी भाईचारा मजबूत हो और मेरा पंजाब भी आगे बढ़े। लेकिन जिस तरीके से सर आने वाले दिनों में 2 राज्यों में चुनाव हैं, किस तरीके से चुनाव के अंदर आपकी भूमिका रहने वाली है? क्योंकि पंजाब से पहली बार किसी सिख को एक जो है इस पार्लियामेंट बोर्ड में या जो चुनाव कमेटी है इसमें जगह मिली है। देखो, बात तो वही है, जो मेंबर होते हैं हमारी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो उसमें मिल के काम करेंगे और जो फैसला है अंतिम सभी लोग इकट्ठे करें और हम इन दोनों राज्यों में सरकार बनाएंगे दोबारा से। तो यही हमारा प्रयत्न है। अगर हिमाचल की बात करें, हिमाचल पंजाब से जुड़ा हुआ राज्य है, वहाँ पर किस तरीके से आपकी भूमिका रहने वाली है? देखो, जितनी सीटें हमारे पास पहले हैं हम उससे 2/3 बहुमत से निकले, इससे ये हमारा प्रयत्न रहेगा। सर, अगर पंजाब की बात करें, आपने आतंकवाद के दौर में काम किया है, क्योंकि आप वो अधिकारी के रूप में काम किया है। अब जिस तरीके से बीजेपी ने आपको जिम्मेदारी दी है, तो अब जिस तरीके से पंजाब की अगर बात करें तो पंजाब में नशा और क्राइम जिस तरीके से बढ़ रहा है, तो आपकी भूमिका किस तरीके से रहने वाली है? देखो, असी चंगा पंजाब भी वेखिया अज तो 50 साल पहला, ते अज दा पंजाब भी देखिया। वो चंगा किवें सी, इंसाफ हुंदा सी, किसी माड़े बंदे की मदद नहीं सी कीती जाती। अज दा ये है कि पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेट ते पुलिस अफसर ते समगलर मिल के जिहड़ी है इस शो नूं रन कर रहे हैं। सो जगह जगह ये एक्सपोज भी हो रहे हैं। कल परसों ही मैं अखबार च पढ़ रहा सी, कल ही, कि किसी जगह 54 एकड़ जमीन का कोई झगड़ा सीगा, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਬਕਾ MLA ਰੋਪੜ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਆ, ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਘਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਚੱਲਣ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾप्ति होएगी। जिस तरीके से अभी हाल ही में पंजाब की बात करें, आम आदमी पार्टी की सरकार है, लगातार जो वादे भी कह रहे हैं कि पूरे किए जा रहे हैं, चाहे मोहल्ला क्लिनिक की बात हो, चाहे बिजली फ्री देने की, मुफ्त देने की बात हो, और अब जिस तरीके से उन्होंने ज़मीन भी जो जिन पर कब्जा था वो भी छुड़वाई गई है, कैसे देख रहे हैं आप इस सबको? देखो, जमीन खाली कराने दे ਜਿਹੜੇ केसिस है ये बड़े पुराने अदालतों लंबित ਸੀਗੇ। ਹੁਣ फैसले होए है ਜਿਹੜਾ भी इलीगल जिन्ना भी कब्जा है वो खाली होना चाहिए। लेकिन इन्हां दे अपने बंदियां दे बारे भी ख्याल करना चाहिए कि उन्हां दी की जिहड़े प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते रहे हैं उन्हां दी की भूमिका रही है। मुहल्ला क्लिनिक कोई नवीं चीज़ बनाने तो पहला ये देखना चाहिए कि एग्जिस्टिंग जो चीज़ साडे कोल हैगी है इस वेले वो ठीक तरह काम कर रही है। रूरल डिस्पेंसरियां बणियां ने, उन्हां 'च डॉक्टर नहीं हैगे। जिहड़ा तुहाडा प्राइमरी हैल्थ सेंटर है उन्हां 'च डॉक्टर नहीं हैगे, उन्हां 'च कोई फैसिलिटी नहीं हैगी। तुसीं उहनूं क्यों नहीं ठीक करते? जिहड़ा बनिया होया इंफ्रास्ट्रक्चर है उहदी गल क्यों नहीं करते? सो ये जिहड़ी लोकां नूं गुमराह करन दी गल करना। दिल्ली एक शहर है, पंजाब एक राज हैगा, तुसीं ये दोवां नूं मिला नहीं सकते एक दूजे दा।
लेकिन अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में जो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं मनीष सिसोदिया, उनके ऊपर सीबीआई की रेड जो है वो डाली गई है। आज लोकर भी चेक उनके हुआ है। उन्होंने साफ कहा है कि उनके लोकर में 14 घंटे पिछले दिनों रेड हुई, आज घर पे लोकर में रेड हुई, लेकिन मिला कुछ नहीं। अगर ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ, ਈਡੀ ਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਫ ਸ਼ੋ ਕਰ ਸਕਣ। ਬਾਕੀ ਉਹ ਡਰੇ ਹੋਏ ਆ। ਡਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਆ? ਸੋ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਥੀ ਕੇ दांत ਖਾਣੇ ਕੇ ਔਰ ਦਿਖਾਣੇ ਕੇ ਔਰ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਉਰਦੂ ਟੀਚਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਟੀਚਰ ਰੱਖੋ। ਸੋ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਜੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਪਾਲ ਅਸੀਂ ਲਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਕੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਲੋਕਪਾਲ ਲੱਗਿਆ? ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਰਾਜ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਏ? ਸੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ, ये फिर मुड़ के बदल भी जाते हैं तो माफ़ी भी मांग लेते हैं। लेकिन सर अगर पंजाब की अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी की सरकार है, उन्होंने अपने जो मंत्री थे उनके ऊपर कार्रवाई की। अब जो पूर्व में सरकार रही है कांग्रेस की, अब उनके जो घोटाले जो हैं वो कह रहे हैं कि उनके सामने आ रहे हैं। अभी मौजूदा में भारत भूषण आसू जो है वो जेल गए हैं। जिस तरीके से कष्ट जो चल रहा है मामला, कैसे देख रहे हैं इस सब को? मैं उनको बधाई दूंगा। जिस दिन वो जो पैसा इन्होंने आशू ने लूटा है, जो साधु सिंह धर्मसोत ने पैसा गबन किया है, वो बरामद करके और लोगों की कचहरी में पेश करेंगे कि हम 25,000 करोड़ का घोटाला कहते हैं, ये 25,000 लोगों के सामने रख दिया, इसको पंजाब के विकास पे लगाएंगे। सो मुकदमे खेलने की बात पंजाब में पिछले 20 साल से चल रही है। 2002 में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने साहब प्रकाश सिंह बादल और उसके परिवार पे मुकदमे दर्ज किए थे, उसका क्या बना? उसके बाद बादल साहब आ गए, इन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ पर्चे दर्ज कर दिए, उसका क्या बना? ये मुकदमे दर्ज करने उसको मैं नहीं समझता कोई बहुत बड़ी प्राप्ति है। बात तो ये है कि चोरी का माल बरामद करना और उन जो जहाँ से पैसा आया है उस जगह पे उसको पैसा वापस जो सरकार की तिजोरी में आए, विकास के काम में लगे, वो असली काम है। अच्छा सर, मेरा आखिरी सवाल ये है कि जिस तरीके से आपको पार्लियामेंट कमेटी में रखा गया है, क्या 2024 में लोकसभा चुनाव हैं पंजाब में, जिस तरीके से पहले बीजेपी अकाली दल के साथ मिलकर चुनाव लड़ती थी, लेकिन जब हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए हैं, उन्होंने जो पूर्व मुख्यमंत्री है कैप्टन अमरिंदर सिंह, उनकी पार्टी और मौजूदा शिरोमणि अकाली दल जो संयुक्त बनी थी उनके साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ा। क्या 2024 में बीजेपी आपके ऊपर एक सिख चेहरे को पार्लियामेंट कमेटी में जगह देकर चुनाव लड़ना चाहती है कि सिखों को एकजुट किया जाए? जो सिख पॉपुलेशन है वो पूरे देश में बसती है। जो भी पार्लियामेंट्री बोर्ड के फैसले हैं वो पूरे देश के लिए होते हैं। पंजाब में सिखों की बहुत बड़ी गिनती है और विदेशों में भी सिखों की बहुत बड़ी गिनती है। सिख जो हैं वो भारत में उन्होंने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं आज़ादी के लिए, और आज़ादी को बरकरार रखने के लिए भी कुर्बानियाँ दी। तो सिख कौम जो है वो इतनी शुक्रगुजार है मोदी जी की कि मोदी जी को मसीहा मानती है। ऐसा ही प्रमाण पत्र 2019 में इन्होंने करतारपुर सेवा के समय दिया है। एक लंबी सूची है। तो ये मोदी साहब को प्यार करते हैं, मोदी साहब इनको प्यार करते हैं, तो हम तो इतने मजबूत हैं कि अपने आप पे इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन सर अब मेरा एक सवाल हो रहा गया है कि एमएसपी कमेटी को लेकर कहीं ना कहीं किसानों पंजाब में कहीं ना कहीं लोगों में रोष है, क्योंकि पिछले दिनों जिस तरीके से पहली कमेटी की बैठक हुई थी और उन्होंने जंतर मंतर पर धरना दिया था, क्या उनको भी एक तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे, एकजुट करने की कोशिश करेंगे? देखो, ये जो लोग किसानी के नाम पे राजनीति करते हैं ये उनकी समस्या है। जो एमएसपी कमेटी बनेगी उसके सदस्यों की लिमिट बनेगी। जो लोग अब बने हैं
क्या वो किसान नहीं है? पंजाब से क्या धोखा हो गया इसमें? किसानों की कमेटी बनी है और वो फैसला करेगी कि क्या उचित मूल्य है और कैसा उसको देना चाहिए। तो वो तो एक फेयर एंड फेयर, उसमें पंजाब को क्यों बांट रहे हो अलग से? ये डिसीजन जो है पूरे देश के लिए होगा और हम सबको बांटने की बजाय जोड़ने की बात करनी चाहिए। तो बिल्कुल, ये थे इकबाल सिंह लालपुरा जिन्होंने नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी के साथ खास बातचीत की। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। देश दुनिया ਦੀ ਹਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹਰ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾਓ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ Facebook ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ।